मैं सीट पे बैठूंगा। नहीं मैं बैठूंगा भैया। अरे बेटा आराम से, मैंने कहा ना। मैं बैठूंगा। सिद्धेश दीपू, ये हमारी ट्रेन नहीं है बेटा। तो हमारी ट्रेन कब आएगी? आधे घंटे में आएगी, आ जाओ इधर बैठो। देखना जब ट्रेन आएगी तब पहले मैं बैठूंगा, क्योंकि मैं छोटा हूँ। नहीं बड़े बैठते हैं, छोटे नहीं बैठते। ये मोबाइल कहाँ रख दिया मैंने? नहीं नहीं तू बैठ जा भैया। ये देखो मैं टिप्पू, सिद्धेश, सिद्धेश, दीपू, सिद्धेश, दीपू, चलो तुम लोग कहाँ गए थे? मेरे पास कुछ पैसे थे ना, तो उस पैसे की ना हम लोग ने आइसक्रीम खरीद ली। आप खाओगे? चुप। सर्दी में कोई आइसक्रीम खाता है क्या? और मुझे भी खिला रहे हो? चुपचाप बैठो यहाँ पे। दिल्ली जाने वाली 12402 अनाउंसमेंट भी हो गई। अभी 10 मिनट में हमारी ट्रेन आ जाएगी। हाँ ये Magadh Express from Patna to Delhi is arriving at चलो भैया आराम से संभाल के गिरोगे बेटा। जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। अरे यही है 4-5 भाई साहब 1 मिनट। बैठ गए ट्रेन में बैठ। जाओ जाओ अंदर जाओ। जा तेरे को विनी को पास बैठना है ना, जा जाके बैठ जा। थैंक यू भैया। इसके नीचे रख दो बेटा। पैर हटाओ भैया ट्रेन चल पड़ी। मैं उधर बैठ जाता हूँ। अरे सिद्धेश बेटा, वो अंकल की सीट है, वहाँ से हटो। अरे बैठने दीजिए बहन जी, बच्चे हैं। बैठो बैठो। नहीं मैं दीपू के पास बैठ जाता हूँ। अरे बहुत ठंड है भैया। अरे दरवाजा बंद करना। अरे भाई साहब बैठ जाएं। हाँ बैठिए। दीदी यहाँ बैठ जाएं। कहाँ जाएंगे आप? मुगल सराय। मुगल सराय 6-7 घंटा हो जाएगा। दीदी आ गई आपको सोना होगा तो बता दीजिएगा, हम गेट पे चले जाएंगे। 10 मिनट। प्रेम से सियापति रामचंद्र की। भैया वहाँ क्या हो रहा है? रुक दिख क्या दो। कहाँ जा रहे? बैठ इधर। जान दीजिए ना दीदी, बाकी में तो रहेंगे और ट्रेन तो चल ही रहा है। बताना क्या हो रहा है? हाँ कुछ नहीं, कीर्तन हो रहा है। अच्छा तो तुम लोग अभी सोने की तैयारी करो, मैं शॉर्ट्स निकालती हूँ। दोनों शॉर्ट्स पहन लेना, ठीक है? हरे 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 कृष्णा श्री रामचंद्र की भैया बहुत शांति है भजन कीर्तन में, समझ रहे हैं? अरे बहुत संतोष मिला कीर्तन सुन के। हरे रामा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। प्रसाद हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। भैया जी सोना है हमको। हाँ आप सुइए, हम चल जाते हैं। चलो जी। चाय गरम चाय, चाय गरम, चाय गरम, गरम चाय, गरम चाय,
अरे खोलो, मुगल सर आ गया। चाय पीने की ना, गरम गरम। अरे चाय पीने की ना। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे देखो ना साहब, दरवाजा बंद है, सारी खिड़कियां बंद है, स्टेशन आ गए साहब। तुम जाकर से कुंडी खोलो, मैं देखता हूँ। हाँ, हटो हटो। चलो चलो, मुगल सराय आ गया। मेरे बच्चे, दीपू, 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 मेरे बच्चे को देखा? दीपू, आपने मेरे बच्चों को देखा? मैं सोया था, मेरे सामान चोरी हो गया साहब। साहब मेरी शादी का सारा सामान चोरी हो गया साहब, कुछ नहीं बचा साहब। ट्रेन में कोई सिक्योरिटी होती ही भी नहीं है क्या? ऐसा कैसे चलती ट्रेन में सामान चोरी हो सकता साहब? एक मिनट आप लोग एक एक करके अपनी प्रॉब्लम बताइए, मैं सबकी बात सुनूं। एक सब मेरे बच्चे नहीं मिल रहे सर। बच्चे नहीं मिल रहे? बच्चे चोरी हो गए। मैंने पूरी बोगी छान मार ली, पर मेरे दोनों बच्चे नहीं मिल रहे। आप घबराइए मत, दूसरे बोगी में होंगे। सुबह एक काम करो, बोगी चेक करो, देखो इनका बच्चा नहीं मिल रहा। एक मिनट, आप घबराइए मत, बच्चे मिल जाएंगे। सर बच्चे नहीं मिले। देखिए, आप अपने आप को संभालिए। मैं इंस्पेक्टर राजेश तिवारी, इस केस को मैं ही हैंडल करूँ। मेरे बच्चों को दूर निकालिए, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए, तो प्लीज। जी आप फिक्र मत कीजिए। इनके घर वालों को खबर की? सर ये अकेली रहती। मेरे पति पिछले साल ही गुजर गए, अब मेरे बच्चे ही मेरा सहारा थे, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। उन्हें कुछ नहीं होगा। आप मुझे ठीक से बताइए कि हुआ क्या था। आपने अपने बच्चों को आखिरी बार कब देखा था? भैया यहाँ क्या हो रहा है? रुक, दिख क्या रहा है? हरे हरे प्रसाद। एक बात तो क्लियर है कि प्रसाद में कुछ मिलाया गया था, वरना बोगी में किसी की नींद ना खुले, ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा पहले भी कभी हुआ है? सर खाने में कुछ मिलाना और देना किसी को और चोरी करना, ये पहले हुआ है, लेकिन इस तरीके से बच्चे का गायब होना ये पहली बार हुआ है। क्या ऐसा हो सकता है कि आपके बच्चों को किसी ने किडनैप किया हो? किडनैप? हमारे पास है ही क्या देने के लिए सर? कुछ नहीं है, मेरी किसी से दुश्मनी भी नहीं है सर। कोई क्यों किडनैप करेगा? मुझे लगता है ये उन्हीं चोरों की करतूत है। सर मैं आप दोनों के हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज प्लीज मेरे बच्चे को कैसे भी करके दूर निकालिए, वरना मैं मर जाऊंगी सर। वो कैसे होंगे, कौन से हालात में होंगे? चेहरे पे और कोई दाग धब्बा? क्या प्रोग्रेस है? ऑलमोस्ट डन सर। बोगी के सारे पैसेंजर्स ने उनको देखा था, इसलिए स्केचेस बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सभी स्केचेस रेडी होने पर 300 किलोमीटर के दायरे में जितने भी पुलिस स्टेशन है सब में भिजवा देना। ओके सर। और उन बच्चों के फोटोग्राफ्स के प्रिंट्स रेडी हुए? रेडी सर। इन्हें भी हर पुलिस स्टेशन में भेजो। ओके सर। और जीआरपी को भी भेजो जी, ताकि वो हर रेलवे स्टेशन में लगवा दे। ओके सर। और सुनो, जी सर। ये केस बहुत सेंसिटिव है, अलर्ट रहना। ओके सर। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जी। सुनो, सारा माल कलुआ घर में छुपा देते हैं, सीधा 2-3 महीने बाद बेचेंगे इसको। समझाओ इन दोनों को, पिछली बार माल पार किए थे ना, दूसरे दिन बेचने की जल्दी।
और धरा गए थे पुलिस के हाथ। अच्छा, पिछली बार का गलती याद है और इस बार का गलती हैं? इन बिल्लों का क्या करेंगे? इसी स्टेशन पे ले जाके छोड़ देते हैं सालों को। हाँ, स्टेशन पे ले जाके छोड़ देते हैं। बे घूर घूर के जो शकलें देखे हैं ना ये। कुछ पैसेंजर्स का कहना है कि ट्रेन जब बक्सर से चल पड़ी तब वो सोए थे। इसका मतलब चोरी बक्सर और मुगलसराय के बीच में हुई है। बक्सर और मुगलसराय के बीच कोई भी ऑफिशियल स्टॉप नहीं है ट्रेन का, पर हाँ ये पता किया जा सकता है कि ट्रेन रुकी थी या नहीं, रेड लाइट की वजह से या फिर चेन पुलिंग। नहीं, जिस चालाकी से क्राइम हुआ है मुझे नहीं लगता कि इन्होंने चेन पुलिंग की होगी, क्योंकि इससे साफ पता चल जाएगा कि ट्रेन किस गांव में रुकी। ठीक है सर, तो फिर मैं बाकी के स्टेशनों को इन्फॉर्म कर देता हूँ। सर, मुगलसराय और बक्सर के सीसीटीवी फुटेज चेक करने का इंतजाम हो गया। आप वो फुटेज चेक कीजिए, मैं बक्सर की फुटेज चेक करता हूँ। वैसे यहाँ के फुटेज में कुछ भी मिलने की संभावना कम है, पर फिर भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। राइट। चोरी बक्सर और मुगलसराय के बीच में हुई। आपने जो मुझे ये फुटेज दिखाई, ये बक्सर से मुगलसराय जाने वाली ट्रेन थी। जी सर। ये भी तो हो सकता है कि चोरों ने उल्टी दिशा की ट्रेन पकड़ी। आप मुझे ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने वाली ट्रेन की फुटेज दिखाओ, हर प्लेटफॉर्म पे। जी सर। जब मुगलसराय, पटना, आरा और बक्सर की सीसीटीवी फुटेज से कोई सुराग नहीं मिला, तो पुलिस ने हर स्टेशन के स्टेशन मास्टर से लेकर कुली तक सबसे पूछताछ करनी शुरू की। साथ ही जीआरपी की मदद से वो लॉग भी चेक करना शुरू किया जो ट्रेन के आवागमन के लिए बनाया जाता है। मतलब स्टेशन पर ट्रेन कितने बजे पहुंची, कितनी देर का स्टॉप था और दो स्टेशंस के बीच में क्या ट्रेन कहीं रुकी, और अगर रुकी तो उसकी वजह क्या थी। और आखिर में पुलिस पहुंची उस रात मगध एक्सप्रेस चलाने वाले लोको पायलट यानी कि ट्रेन के ड्राइवर के पास। कल जो आपकी गाड़ी में इंसिडेंस हुआ है चोरी का, हमने उसको इंक्वायरी की है। लॉगबुक के हिसाब से पता लगा है कि मुगलसराय बक्सर के बीच में गाड़ी कहीं नहीं रुकी। सर, चलती गाड़ी से कूदना तो संभव नहीं है। बक्सर जब ट्रेन पहुंची तो उसकी सारी खिड़कियां खुली हुई, मुगलसराय में बंद थी। चोरी बक्सर और मुगलसराय के बीच में हुई है, तो इस बीच गाड़ी कहीं रुकी थी। बक्सर और मुगलसराय के बीच में एक स्टेशन आता है महुआ, वहाँ गाड़ी को बहुत धीमा चलाना पड़ता है। धीमा मतलब कितना धीमा? तकरीबन 20 की स्पीड से या 10 की स्पीड से भी। इसका मतलब अगर कोई चाहे तो वहां पर उतर सकता है। हाँ सर, ऐसा हो सकता है। क्या नाम बताया स्टेशन का? सर, महुआ। आपके भेजे हुए स्केचेस में ये दो आइडेंटिफाई हुए हैं। ये दोनों हिस्ट्री शीटर्स है सर। छोटी मोटी चोरी में कई बार पकड़े गए, पर कोई भी बड़ा क्राइम इनके नाम पर दर्ज नहीं है, जैसे किडनैपिंग, मर्डर या फिर रेप। इनका एरिया कौन सा? एरिया नहीं, रूट। यही पटना से मुगलसराय का रूट। ठीक है, आप इन्हें पकड़ने की कोशिश कीजिए, मैं महुआ जा रहा हूँ। ठीक है। आप लोग वहाँ देखो। सुन, इन दोनों बच्चों को इस एरिया में कहीं देखा है? नहीं सर। सुन सुन सुन, इन बच्चों को कहीं देखा है? नहीं सर। कौन है ये? किसने ट्रेन से इनको उठवा लिया है? शके इसी एरिया में देखा कि नहीं सर। अब कैसे है आप? हे भगवान, काहे मारे हो इनको इतना? जल्लाद हो गए हो क्या तुम लोग? चलो बेटा अंदर आ जाओ। कौन है ये? गफूर भाई से बात किए थे ना, वो बोले थे कि इस औरत के पास बच्चे लेके आना। लो बच्चों, शरबत पियो। तुम पागल हो गए हो क्या? हाँ, इस तरह बच्चों को मारकर बहुत बहादुर बन रहे हो। श्याम जी बता रहे हैं
भाई, बहुत दूर से लेकर आए हैं बच्चों को यहाँ तक। तो उसका रिस्क तो हमको भी है ना। जो बच्चे पुलिस की नजर में आ जाते हैं वही तो बाद में परेशान करते हैं और पुलिस भी परेशान करती है। और गफूर भाई, आपको कौन सी घड़ा है? हम भी तो उसी कानून के अंदर है ना भाई। गुलाम जी भाई 2000 दे दो। क्या 2000? ये कम है, ले जाओ वापस ले जाओ। जाओ चलो। आप सही बोले थे, लेकिन कि आप जानते हैं कि हम लोग भाड़ा किराया लगा के लाए हैं तो कम से कम 5000 तो बनते ही हैं ना। 3000 दे दो इनको। गुलाम जाओ जाओ आ जाओ जाओ। रेलवे स्टेशन की फुटेज में तो कुछ दिखाई नहीं दिया। सर बक्सर बस स्टैंड की फुटेज चेक करते हैं। हाँ, बस स्टैंड की फुटेज दिखाओ। एक मिनट, वो सफेद बस, उसमें से जो आदमी निकल रहा है, पीछे लीजिए सर। हाँ, पॉज करो, जूम करो बस पे, क्लियर करो, इमेज क्लियर करो। ये तो मेरे बच्चे हैं सर। ये वो स्केचेस वाली फाइल दो जल्दी। यस सर। ये देखो, ये आदमी यही है। और वो पीछे के लोगों पे जूम करना। और ये रहे बाकी के 3 जी। बक्सर के एसीपी को इन्फॉर्म करो कि हम आ रहे हैं। ओके सर। मिल जाएंगे बच्चे, मिल जाएंगे। तो मना किया था उनको मारने से मना किया, अलग करने से नहीं। दोनों की ताकत एक दूसरे में है। गाने कैसे चिपके रहते हैं दूसरे से। सर, इस किडनैपिंग के पीछे कई रीजन हो सकते हैं। सच तो यह है कि यहाँ बक्सर में दूसरे शहरों के मुकाबले बच्चों के साथ होने वाले क्राइम बहुत कम है। पर हाँ, कुछ केसेस ऐसे आए हैं जहाँ बाहर से बच्चे भीख मांगने के लिए लाए गए हैं। इनफैक्ट अभी हम जिस एनजीओ में जा रहे हैं, ये स्वीट चिल्ड्रन के लिए काम करती है। हो सकता है इन दोनों बच्चों की इन्फॉर्मेशन हमें वहाँ से मिल जाए। क्या बात है सर? बंसी देवी कहाँ है? अंदर है। एक मिनट सर, मैं मैडम को बुला कर लाता हूँ। क्या सर जी, आपसे कितनी बार आवेदन किए हैं कि वर्दी में यहाँ ना आया कीजिए। बच्चे लोग हैं, अच्छा नहीं लगता। अब इतना टाइम नहीं था कि कपड़े बदल कर घर से आ जाऊँ वापस। खैर छोड़िए, बताइए क्या सेवा कर सकते हैं हम आपकी? इन बच्चों को कहीं देखा है? चलिए बाहर चलकर बात करते हैं। दरअसल बात ये है कि सर जी तो यहाँ अक्सर आते रहते हैं। कभी भी किसी भी बच्चे का खोने का खबर मिला कि फोटो पहुंचा दी जाती है हमारे पास। एक बार तो एक बच्चा भी मिला था यहाँ से। क्यों सर जी? इन बच्चों का फोटो भी आया है हमारे पास। तो आपने इन बच्चों को कहीं नहीं देखा? जी नहीं, अगर देखे होते तो अब तक इन्फॉर्मेशन दे दी होती। आपके यहाँ के बच्चे करते क्या है? इनका खर्चा कैसे चलता है? करते क्या है मतलब? अरे पढ़ते हैं, लिखते हैं, कुछ सीखते हैं। समाज को कुछ ना कुछ तो लौटाना ही पड़ता है सर जी। ये वो बच्चे हैं जिनके माँ बाप मर चुके हैं या माँ बाप ने छोड़ दिया इन्हें। और रही खर्चे की बात, तो ग्रांट ट्रांट मिल जाता है हम लोगों को। थैंक यू। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन मिले तो हमें जरूर बताइएगा। जी बिल्कुल। नमस्ते। रोटी खा ना बेटा, दूध रोटी खा ना बेटा। अरे खा, कहा? अरे क्या हो रहा है? अरे कहाँ सो के उठते तो जिदिया जाता है एकदम। जाओ गफूर भाई, बेटा नवाब क्यों रो रहा है? अरे सो के उठे तो ऐसे जिदिया ने। और
रोटी का टुकड़ा डाल दिया ना दोनों को। हाँ गफूर भाई डाल तो दिया, लेकिन वो लोग अभी भी टूट नहीं रहे हैं। भाई भाई चिल्ला रहे हैं एक दूसरे के लिए। टूटेंगे। थोड़ा सा पानी और रोटी का टुकड़ा जब उनकी भूख बढ़ाएगा, उनका अकेले रहना जब उनकी हिम्मत तोड़ेगा तो टूटेंगे। देखना गुलाम, बहुत बढ़िया पैसा कमाएंगे इसमें।